जब एकदम से खाने का मन करे कुरकुरा चटपटा मज़ेदार नाश्ता, तो कम मेहनत में घर की थोड़ी सी चीज़ों में इस टेस्टी नाश्ते को एक बार ज़रूर बनाएं। इतना आसान तरीका बताया है कि मिनटों में आप शाम की चाय के साथ, बच्चों की फरमाइश में या बारिश के मौसम में या मेहमानों को बना के खिला सकते हैं। सभी खाने के बाद आपकी बहुत तारीफ़ करेंगे। और सबसे अच्छी बात, ये बिल्कुल भी ऑयली नहीं होते हैं। दोस्तों, आज की रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। हेलो दोस्तों, मैं हूं शामली। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो इस मज़ेदार नाश्ते को आज हम 2 मीडियम साइज के कच्चे आलू से बनाएंगे। तो आलू को मैंने छील लिया है और अब हम बारीक वाले ग्रेटर से आलू को कस लेते हैं। हमें आलू के बारीक बारीक लच्छे चाहिए। तो लीजिए, कस लिया है और अब कच्चे आलू को धो ले। तो लीजिए, आलू के लच्छे को धो लिया है और अब छोटी कढ़ाई या पैन चढ़ाएं। इसमें 1 टेबलस्पून ऑयल डालें। फ्लेम को कम कर दीजिए। डाल दीजिए 1/4 टीस्पून जीरा। बिल्कुल भी जीरा ज़्यादा ना डालें। जीरा के भून जाने के बाद 2 से 3 कस के लहसुन डाल दीजिए। 1 इंच कसा हुआ अदरक। मिलाने के बाद हाथों से पानी निकालते हुए आलू के लच्छे डालें। मिलाने के बाद 4 से 5 करी पत्ता काट के डाल दें। तो लीजिए, आलू को 1 मिनट के लिए भून लिया है और 50% पक गए हैं। और अब 1 कप पानी डाल दें और अब थोड़े से हम सूखे मसाले डालेंगे। तो मसालों में डाल दीजिए 1/4 टीस्पून काली मिर्च पाउडर, 1/4 टीस्पून अजवाइन। आप अजवाइन के बदले पिज़्ज़ा मिक्स भी डाल सकते हैं। नमक स्वाद अनुसार, हाफ टी स्पून चिली फ्लेक। आप चिली फ्लेक के बदले लाल मिर्च पाउडर भी डाल सकते हैं या फिर बारीक काट के हरी मिर्च भी 1 डाल सकते हैं। फ्लेम को मीडियम कीजिए ताकि पानी में जल्दी से उबाल आ जाए। तो लीजिए, पानी में उबाल आ गया है और अब डाल दीजिए आधा कप सूजी। तो आप बारीक सूजी, मोटी सूजी कोई भी ले सकते हैं। फ्लेम को एकदम कम कर दीजिएगा। जितना हम सूजी लेंगे ना, उसका दुगना हमें पानी लेना है। जैसे आधा कप मैंने सूजी लिया, उसका दुगना 1 कप। और अब हम फ्लेम को थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, यानी कि लो टू मीडियम करते हैं और अच्छे से आहिस्ता आहिस्ता हम करीब 2 से 3 मिनट के लिए पका लेते हैं। सूजी है ना, इसलिए बहुत ही जल्दी पकने लगती है और पानी को सोख कर लेती है, तो बिल्कुल भी वक्त नहीं लगता। तो हम कच्चे आलू से इस नाश्ते को बना रहे हैं, इसलिए हल्का फुल्का चिपकेगा तो टेंशन की बात नहीं है। जैसे जैसे पकेंगे ना, तो खुद ब खुद मिक्स गाढ़ा होने लगेगा और डो फॉर्म में आ जाएगा। तो 1 मिनट के बाद मैंने फ्लेम को कम कर दिया है ताकि इसी टाइम अच्छे से सूजी आलू पक जाए। तो लीजिए, करीब 3 से 4 मिनट के लिए अच्छे से पका लिया है। तो बस फ्लेम बंद कर दें। तो अभी मिक्स काफ़ी गर्म है, इसलिए इसी प्रकार 2 से 3 मिनट के लिए छोड़ दीजिए। आप वैसे पंखे के नीचे भी ठंडा कर सकते हैं। जब तक आलू सूजी का मिक्स ठंडा हो रहा है, तब तक हम बिना देर की आगे की तैयारी में लग जाते हैं। तो एक बोल लीजिए, इसमें डालिए 2 बड़े चम्मच मैदा। साथ ही लीजिए बराबर मात्रा में 2 बड़े चम्मच अरारोट या फिर कॉर्नफ्लोर। 2 चुटकी नमक भी डाल दें ताकि नाश्ता बिल्कुल भी फीका फीका नहीं लगे। एक बार मिला लें और अब हम गाढ़ा सा घोल तैयार करेंगे, इसलिए पानी धीरे धीरे ही डालिएगा। तो दोस्तों, अगर आप मैदा या अरारोट दोनों में से किसी भी चीज़ का इस्तेमाल नहीं करना चाहते, तो टेंशन की बात नहीं है। आप निश्चिंत होकर गेहूं के आटे का स्लरी बना लीजिएगा, तभी नाश्ता बहुत ही बढ़िया तैयार होगा। तो लीजिए, धीरे धीरे करते हुए मैंने 1/4 कप पानी का इस्तेमाल किया है। इसी तरीके का एकदम गाढ़ा सा घोल होना चाहिए। और अब 2 से 3 पीस ब्रेड लें और मिक्सी के जार में बिना कॉर्नर्स काटे रफली तोड़ते हुए रखें और पीसते हुए ब्रेड क्रम्स बना लें। तो मेरे पास अभी छोटे साइज़ के ब्रेड है, अगर आपके ब्रेड बड़े हैं तो 2 ही काफ़ी है। तो लीजिए, ताज़ा ब्रेड क्रम्स तैयार है। एक प्लेट में निकाल लीजिए। तो 2 मिनट हो चुका है और मिक्स थोड़े ठंडे भी हो गए हैं। तो जब हल्के गर्म होना, तभी हम नाश्ते को आकार देंगे। तो एक प्लेट में निकाल लीजिए और मामूली सा ऑयल लगाते हुए हम मिला लेते हैं। तो हाथों से मैश करते हुए मिलाएं। तो लीजिए, डो की तरह चिकना कर लिया है और एकदम नरम मुलायम सॉफ्ट मिक्स है। और अब हम 1 बड़ा चम्मच मिक्स हाथ में लेते हैं। तो हाथों पे हल्का सा ऑयल लगाते हुए ही काम करें। तो गोल करने के बाद हम इस प्रकार हाथों से दाबते हुए कटलेट के आकार में बना लेंगे, इस प्रकार। वैसे आप चाहे तो दूसरे आकार में भी बना सकते हैं। एक प्लेट में रख लें। तो बस हम सभी नाश्ते को इसी प्रकार आकार दे देंगे। तो अगर आप सूजी आलू से कोई नाश्ता बनाते हैं और वो ऑयली हो जाता है, तो इस नाश्ते को निश्चिंत होकर बनाइएगा, बिल्कुल भी ऑयली नहीं होंगे। तो लीजिए, हमने सभी नाश्ते को आकार दे दिया है। तो आज मैंने थोड़े बड़े आकार में बनाया है, आप चाहें तो और भी छोटे छोटे बना सकते हैं। सारी तैयारी हो चुकी है
और अब हम एक सूजी आलू का रोल लेते हैं, स्लरी को एक बार चला लें और इस प्रकार हम कोटिंग कर लेंगे। तो देखिए मेरे गिराने से ही पता चल रहा होगा कितना गाढ़ा घोल है। और अब बाहर निकाल लीजिए और अब ब्रेड क्रम्ब से हम कोट कर लेंगे। इस प्रकार दाब लीजिए, कुछ सेकंड में बन जाता है। प्लेट में रख ले। तो दोस्तों अगर आप बिल्कुल भी ऑयल खाना पसंद नहीं करते तो एयर फ्रायर में भी बना सकते हैं, या फिर आप हेल्दी तरीके से ब्रेकफास्ट में खाना चाहते हैं तो स्लरी बनाने की या ब्रेड क्रम्ब से कोट करने की ज़रूरत नहीं है। बस 5 मिनट के लिए स्टीम कर लीजिएगा और तड़का लगा के चटनी से एंजॉय कीजिएगा। तो तलने के यहाँ पे मैंने पैन में ऑयल डाला है, तेल गर्म हो चुके हैं। तो बहुत धुएंधार तेल को हम गर्म नहीं करेंगे, फ्लेम को मीडियम रखें और एक एक करके नाश्ते को फ्राई कर लें। तो हम 2 बैचेस में फ्राई करेंगे। बिल्कुल भी स्पैचुला नहीं डालिएगा, 1 मिनट तक इसी तरीके से फ्राई होने दें। तो लाइट गोल्डन कलर आने लगा है तो बस कांटे से पलटी कर लें। इसी प्रकार उलटते पलटते हम 5 मिनट के लिए फ्राई कर लेंगे। तो लीजिए हमने पलटी कर लिया है। तो बस आपको इतना ध्यान देना है कि मीडियम फ्लेम पे ही फ्राई करना है। तो बस ऑयल से बाहर निकाल लीजिए। तो फ्रिज खोलो तो 2-3 ब्रेड मिल ही जाते हैं और सूजी आलू तो घर में रहते ही हैं। तो आज ही इस रेसिपी को देखते ही ट्राई कीजिएगा। और दोस्तों वीडियो पसंद ज़रा भी आ रही हो तो प्लीज़ इस वीडियो को अभी एक लाइक देके आगे बढ़िएगा। तो बहुत ही कुरकुरे मज़ेदार दिख रहे हैं ना, और हमने कोटिंग कर दी है ना तो इसलिए बिल्कुल भी ऑयली नहीं है। सूजी आलू को भी बहुत ही अच्छे से पका लिया है, इसलिए कहीं से आपको कच्ची कच्ची नहीं लगेगी। तो बस प्लेट में निकाल लें। इसी तरीके से हम सेकंड बैच फ्राई कर लेंगे। तो लीजिए हमने सभी नाश्ते को बना लिया है। सबसे खास बात, काफ़ी देर तक क्रिस्पी रहेंगे। चलिए बिना देर किए हम सर्व करते हैं। तो लीजिए दोस्तों तैयार है 2 आलू और आधा कप सूजी में बनने वाला बहुत ही कुरकुरा नाश्ता, जिसके सामने आलू ब्रेड के सारे नाश्ते का स्वाद आपको फीका लगेगा। आपने देखा बनाना कितना आसान है। तो यहाँ पे मैंने टमाटो केचप के साथ सर्व किया है। आप धनिया की चटनी संग भी इंजॉय कर सकते हैं। जितना मात्रा हमने लिया है उतने में आपके 10 पीस ब्रेड रोल जैसे नाश्ते बन जाएंगे। और जैसा मैंने कहा कि आप मात्रा दुगना कर सकते हैं। तो है ना बहुत ही टेस्टी स्नैक। तो आपका ये वाला स्नैक कैसा बना ये भी बताइएगा। और अब मैं आपको दिखाती हूँ, देखिए कितने क्रिस्प है, जबकि बने हुए 20 मिनट हो चुका है, लेकिन फिर भी कुरकुरे है। ब्रेड का नाश्ता बहुत ही जल्दी सॉगी हो जाता है, लेकिन अगर आप स्लरी गाढ़ा बनाइएगा ना तो काफ़ी देर तक क्रिस्पी रहेंगे। आप पार्टी स्नैक के रूप में भी कम बजट में बना सकते हैं। तोड़ के दिखाती हूँ। ऊपर से कुरकुरी और अंदर से फ्लेवर से भरा हुआ नाश्ता है और बहुत ही अच्छे से पका हुआ है और बिल्कुल भी ऑयली नहीं है। एक बार बनाएंगे तो बार बार बनाएंगे।